दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए नए तरीके लेकर आता हूं इनकम करने के, कि आप कौन सा काम करके पैसे कमा सकते हैं। लाइक दैट आप जॉब करके या बिजनेस करके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इसी तरीके से होने वाला है कि एक जो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ये पट्टा देख रहे होंगे, निवाल ठीक है, निवाल। अच्छा, तो ये इस तरीके का पट्टा है, मतलब अलग जैसे शूलेस होता है, ठीक है, जो जूते का ये सैंडल का आइटम है, घोड़े के उसमें लगता है, झूल में अच्छा सिलाई होती है। जी जी। तो इस तरीके का काम करते हैं भैया हैं, ठीक है। इनकी खुद की ये फैक्ट्री है। यहाँ पे जो है शूलेस बनता है, ये घोड़े का इस तरीके का आइटम बनता है, या बैग में जो आप लगाते हैं पतला सा पट्टा था वो। तो इस तरीके के बहुत सारे आइटम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं इसको लेकर के, इस कारोबार को लेकर के, कि इसकी शुरुआत इन्होंने कैसे करी। इनसे हम लोगों ने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आप किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा इनकी बातें, भैया की बातें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। हालांकि इन्होंने जॉब करा, फिर जॉब छोड़ करके कैसे बिजनेस में आए, इस पे हम लोगों ने भी एक बहुत सारी डिटेल में बात करी है। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो भैया, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। क्या नाम है आपका? मुकेश है। मुकेश। तो भैया अभी हम लोग देख रहे थे कि आपकी ये फैक्ट्री है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं, काम क्या होता है, क्या बनता है? यहाँ हमारे पास एक ऊपर सुलेश बनता है जी, और नीचे निवाड़ बनती है। निवाड़ एक पट्टा उसको बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, ये जो बनता है ये सैंडल घोड़े के अच्छा झूल में लगता है, जो 100% एक्सपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा, मतलब इंडिया से बाहर जाता है? इंडिया से बाहर जाता है। ठीक है ठीक है। तो जो झूल बनाते हैं एक्सपोर्टर, हाँ, वो इसको खरीदते हैं। अच्छा, तो ये इतना यूनिक आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? थोड़ा सा इसकी जर्नी आप बताएं। तो वो शुरुआत का ऐसे किया, फिर हम पढ़ाई के बाद में हम जॉब करते रहे जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में थे, इंजीनियर थे। अच्छा, आप इंजीनियर हैं? हाँ, ऑटोमोबाइल। अच्छा। अब हमें तो प्रोडक्शन में रहना पड़ता है, तो कोई लड़का गलती कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं हो। तो ये हुआ कि चलो हम अपना काम करेंगे। छोटे वाले भाई LLB की हुए, तो वो भी बोले कि नहीं, अपने काम डाला जाए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की उस समय हमें लगा कि मशीनें बहुत कॉस्टली है। अच्छा। जो हम खरीद नहीं सकते। जी जी। ये काम ऐसा लगा कि ये सस्ते से चालू हो सकता है। तो पहले हम नाड़ा बनाते थे। नाड़ा वो जो उसमें पड़ता है नेकर में। अच्छा, नेकर का नाड़ा। हाँ, अच्छा। नाड़ा बनाते बनाते फिर धीरे धीरे सुलेस बनाने लगे। हाँ। मशीनें वही होती है। अच्छा, नाड़ा बनाने की और सुलेस की दोनों की एक मशीनें होती है। ठीक है। तो फिर हमने देखा कि नाड़ा में कोई ज्यादा दम नहीं है, तो फिर सुलेस में बनाने लगे। अच्छा, तो इसको बिल्कुल छोटे से चालू किया था। और आज करीब 2.25 करोड़ का टर्नओवर है हर महीने का। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जब आपने 2004 में शुरुआत करी तो आप और आपके भाई साहब थे, तो अभी की डेट में कितने लोग मिल करके इसको हैंडल कर रहे हैं? अब हमारे पास दोनों कंपनियों मिलाकर करीब 30-35 आदमी हैं। 30-35 आदमी हैं। इतने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है जी। एजुकेशन से आप बता रहे हैं इंजीनियरिंग किए हैं, तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा या ग्रेजुएशन क्या था? डिप्लोमा था उस समय। ग्रेजुएशन के लिए बस 2 ही स्कूल होते थे। अच्छा, IIT या SBTI। हाँ, उसके अलावा कोई था नहीं। जी जी। डिप्लोमा एक वो था। अच्छा, तो कौन से कॉलेज से किया था आपने डिप्लोमा? हमने मतलब यही कानपुर से, राजकीय पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद फिर आप जॉब में चले गए। कौन सा ईयर था जो आपने डिप्लोमा करा था? 93 में किया। अच्छा, 93 में आपने डिप्लोमा करा, उसके बाद फिर आप जॉब किया। कितने साल तक? 10 साल के करीब किया। 10 साल आपने जॉब करा। अब थोड़ा सा ये बताइए आप हमारे दर्शकों को कि ये जो आपके सुलेस हैं, पट्टे हैं, ये सब चीजें जो आप लोग बनाते हैं, ये बनती कैसे हैं मशीनें से? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल मंगाया जाता है जी। रॉ मटेरियल से बाबिन इतनी जो है उसको बाबिन बोलते हैं। हाँ। बाबिन भरी जाती है जी। कितने तार में बनती है वो डेनियर डिसाइड करता है मोटाई के हिसाब से। अच्छा, कितनी मोटी हमें भरनी है। वही फिर साइज के हिसाब से कितने साइज का हमें सुलेस चाहिए। अच्छा, तो उन पर्टिकुलर उस मशीन में बनाया जाता है। जैसे 5 mm है तो 32 की मशीन में बनेगा। डिजाइन है तो उसी डिजाइन के आधार पे उसी मशीन पे लगाया जाएगा। फिर उसमें बुनाई होती है जी।
बुनाई के उसमें डोरी बनती है। अच्छा। वो फिर डोरी टिपिंग मशीन उसको बोलते हैं। हाँ, टिपिंग मशीन। हाँ, जो टिपिंग, कट करके प्लास्टिक उसको लगा देती है। जी तो लगाने में 3 प्रोसेस काम करते हैं। केमिकल की भी गिरता है जी। जो वो फिल्म उसको बोलते हैं, जो उसमें टिप लगती है हाँ हाँ किनारे जो फीते में। जी। तो उसमें पहले तो तुरंत हीट होती है, उसमें हीटर लगा हुआ है। जी। फिर उसके बाद में केमिकल गिरता है उसी समय। अच्छा। और जब केमिकल गिरा और हीट हुई तब वो लपेट के उसी समय वो काट देती है बीच से। उसी साइज का एक इधर गिरेगा, एक इधर गिरेगा। अच्छा। फिर फिर उसको हम लोग लेडीजें पैकिंग कर देती है। अच्छा। पैकिंग से सीधे वो फैक्ट्री चला जाता है। सीधे फैक्ट्री। तो आपके यहाँ जो ये प्रोडक्ट बनता है, ज्यादातर आप ऑर्डर पे बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, मतलब रिटेल करते हैं? ऑर्डर हमारे पास या तो व्हाट्सएप से या मेल से ऑर्डर आते हैं। तो जैसे शूलेस हो गया, जूता, जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने शूलेस नहीं बनाती। नहीं, कोई नहीं बनाता। अच्छा। वो सब खरीदते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये सब परचेज करते हैं वो लोग। अच्छा। वेंडर से। तो वेंडर में जैसे हम हैं तो तमाम लोग होते हैं, वो अपना एक बार कांटेक्ट हो जाता है तो उनका महीने में 10,000 पेयर चाहिए, 20,000 पेयर चाहिए, हर कंपनी को अलग अलग तो पहुंचा देते हैं। जब आपने जॉब छोड़ा था, 10 साल जॉब करने के बाद इस सेक्टर में आप आए, तो कितना चैलेंजिंग भरा रहा आपके लिए? कितनी प्रॉब्लम्स आई थी या आपने उसको कैसे फेस करा था? देखो, प्रॉब्लम तो क्या होता है, हमें किसी मिस्त्री ने सलाह दिया कि भैया ये काम कर लो, ये बड़ा छोटा काम है। अच्छा। और वहीं से धागा दे देते हैं लोग और वो अपना खरीद लेते हैं। अच्छा। तो हमें भी लगा यार बड़ा आसान काम है। और जब उतरे तो वो दिखा कि यार जो धागा देता है और खरीद लेता है तो वो तो हमें लेबरी के लिए दे रहा है। जब लेबरी दे रहा है इंजीनियर लेवल के आदमी, तो क्या हम लेबरी पे काम करेंगे? तो फिर हमने दूसरा काम ढूंढना चालू किया कि ये तो जॉब वर्क तो बेकार चीज है। बस वही हमने किया। तो जैसे शुरू जब आपने किया था तो आपको तो पता नहीं रहा होगा कि कैसे काम करते हैं। पहली बार हम जब मशीन वहाँ खरीदने गए, तब देखा कि कैसी मशीनें होती हैं। अच्छा। इसके पहले हमने देखा भी नहीं था। तो फिर मतलब सीखा कैसे आपने? ला करके खुद सीखते थे? नहीं, ला करके सीखा नहीं, वर्कर रखे। अच्छा। वर्कर रखे, उनसे उनको देखा करते थे कैसे चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो जब आपने शुरुआत करी थी तो कितनी मशीन थी आपके पास? बहुत कम मशीन थी, 10 मशीनों से। 10 मशीन। तो एक मशीन उस समय कितने की आती थी? उस समय एक मशीन आती थी 8,000 की। 8,000 की? 80,000 की मशीनें लाई थी। अच्छा। और आज की रेट में अगर उतनी ही लेनी हो 10 मशीन तो अब तो करीब 1.5 लाख से ऊपर की आएंगी एक मशीन। नहीं, सब मिला। अच्छा, सब मिला। हाँ, 1.5 लाख की आएंगी। अभी कितनी मशीनें हो गई 8 से लेकर के? 8 से लेकर इस समय हमारे पास 250 मशीन। 250 मशीन है। तो अभी जो है कितना प्रोडक्शन हो जाता होगा पर मंथ या पर डे के हिसाब से? पर डे हम करीब 20,000 पेयर बनाते हैं। 20,000 पेयर फीता बनता है। अच्छा, फीता बनता है। बाकी और चीजें? और इसका अलग से है। अच्छा, इसका? हाँ, इसका करीब 400-500 किलो बनाते हैं। किलो के हिसाब से पर डे? हाँ, पर डे। तो कितना % मार्जिन पे आप लोग करते हैं धंधा इस चीज? देखो, जितने भी मास प्रोडक्शन वाले कोई भी काम हो, अच्छा, तो उसमें परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। हाँ। वो प्रोडक्शन बेस्ड काम होते हैं। अच्छा। कुछ काम होते हैं क्वालिटी बेस्ड होते हैं। अच्छा। कि जिनका प्रोडक्शन कम होता है और मार्जिन ज्यादा होती है। ये जो काम कर रहे हैं आप, इसको ये नाम क्या दे सकते हैं? किस सेक्टर के अंदर में आ जाता है? एक टेक्सटाइल, उसे नैरो ओवन फैब्रिक में आता है, जो हम लोग बिल काटते हैं। अच्छा। वो नैरो ओवन एक टेक्सटाइल का भी छोटा पार्ट है। अच्छा। हाँ। तो जो आपका यहाँ पे डिलीवरी होती है, जो मतलब आपका प्रोडक्ट जाता है, तो पूरे भारत में कहाँ कहाँ तक जाता है या खाली कानपुर में ही? नहीं, पूना भी जाता है। अच्छा। चेन्नई भी जाता है। ग्वालियर भी जाता है और नोएडा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आप लोग कैसे काम करते हैं? कैसे आप कस्टमर पकड़ते हैं या कस्टमर खुद चल के आते हैं? क्या होता है? कभी कभी जो नए मैन्युफैक्चरर होते हैं जूते के जी, तो वो कभी अपने आप आ जाते हैं और नहीं तो हमारे मार्केटिंग के लड़के रहते हैं। अच्छा। वो अपना कांटेक्ट करते रहते हैं। जी। जैसे अगर कोई छोटा व्यापारी है, कुछ कम से कम उसको आप कितना प्रोडक्शन करके देते होंगे? देखो, लेस में तो हम छोटे व्यापारी को प्रमोट करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमने एक दूल्हा से सीखा था, गांव वाले दूधियों से जी, कि जो घर घर जाके आधा किलो पौवा बेचते थे तो वो सक्सेस थे। अच्छा। और जो इकट्ठे मार्केट में देते थे या दुकानदार को देते थे वो सक्सेस नहीं थे। होता क्या था कि जिस दिन देखा कि दूध पतला है, खोआ रख दिया तो वो पूरा महीने का काट दिया उनका।
मार्जिन खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो हमने कहा कि हम छोटे आदमी यदि हम बड़ी कंपनी को देंगे और बड़ी कंपनी ने कहीं हमारा पैसा रोक दिया तो हम मतलब हम भी रुक जाएंगे एकदम, भाई हमारे पास पूंजी तो है नहीं। तो हमने छोटे छोटे सप्लायरों को देना चालू किया। अच्छा, तो अभी आपका जो ये प्रोडक्ट जाता है कितने लोग, कितनी कंपनियों तक पहुंच जाता है? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी? 30-40 कंपनियों को। कुछ नाम बताएंगे कुछ कंपनियों का? जैसे सुपर हाउस में जाता है। अच्छा। यही ग्रुप नोएडा में है। अच्छा। एकमे ग्रुप ग्वालियर में जाता है। अच्छा। पुणे में भी जाता है, वो जी किसी नाम से है, ये याद नहीं आ रहा। अच्छा। और कलकत्ता भी जाता है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए कि आपकी फैमिली कैसी थी और आपको इसमें कितना सपोर्ट करती थी इस सेक्टर में आने पे? देखो, इस सेक्टर में आके फैमिली में तो उस समय हमारे छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो छोटे भाई थे, हमारी शादी हो गई थी। तो हमारी पत्नी थी जी, पत्नी भी ग्रेजुएट थी, उस समय बीएड भी की हुई थी। तो वो कह रही थी कि टीचिंग का जॉब हम कर ले। हमने कहा क्या करोगे? तो व्यापार डालना, इसी में सब लोग मिलकर करते। जैसे तो, मम्मी पापा थे आपके, वो लोग इसमें आने के लिए क्या मतलब मना नहीं किए या क्या? नहीं, मम्मी पापा का, चूंकि पिताजी हमारे पहले एयरफोर्स में थे। अच्छा। बाद में एलमको में रहे जहाँ हाथ पैर बनते हैं। जी जी। वो कहते थे कि आप लोग जो मन हो तो वो करो, मतलब सपोर्ट करते थे? वो सपोर्ट करते थे। हाँ, कहीं कोई दिक्कत होगी तब हम बैठे हैं, अब बाद बाकी अपना कमाओ अपना खाओ, उनका ये कहना था। अच्छा, मतलब वो जॉब में थे, आप बिजनेस में आना चाहें? मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ तो तुम भी जॉब ही करो, बिजनेस नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं रहा? नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अपने लिए जैसा मन है वैसा करो। हाँ हाँ, मतलब उसमें आपका उन्होंने सपोर्ट किया है? हाँ, सपोर्ट किया। अच्छा, जॉब वर्सेस बिजनेस दोनों में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है, थोड़ा सा उस पे? देखो, अपना काम तो बेहतर ही होता है। अच्छा। अपने काम के हम खुद के मालिक हैं, हम जितना चाहे उतनी मेहनत करें, जितना चाहे उतना बढ़ाएं। और जॉब में जब हम करते थे भैया 8 घंटा आप जॉब किया, चले आए घर, तो एक लिमिटेड इंक्रीमेंट होता था, तो लिमिटेड होता था। जी जी। और इसमें लिमिट कुछ है ही नहीं। भाई 2 महीने हमने जम के मेहनत कर ली तो हमारी इनकम बढ़ गई, एकदम लाखों में काम पहुंच जाए। भाई अच्छे ऑर्डर मिल गए तो एक ही महीने में 1 लाख पैदा कर लिया। कितना टेंशन रहता है जब हम बिजनेस में आते हैं? देखो, शुरुआत में टेंशन होता है। अच्छा, और जब धंधा बढ़ता है तो? धंधा बढ़ता है तो टेंशन हो जाता है कम, तब तक आदमी बन जाता है व्यापारी। अच्छा। 4 बातें सुनता है, 4 बातें सुनाता भी है। शुरू में आदमी व्यापारी नहीं होता है। अच्छा। अब जैसे हम लोग खरे आदमी थे, हाँ। किसी ने पेमेंट मांगी कि आगे पेमेंट करो तो हम परेशान हो जाते थे। फिर कुछ लोगों ने जो पुराने थे कहा यार ये तो चलता रहता है, क्यों परेशान हो जाते हो? अच्छा। भाई तुम्हें भी तो पेमेंट लेट मिल रही है, तुम भी उनको टरकाओ। अच्छा। जब तुम्हें मिल जाए तो तुम उनको पकड़ा दो। मतलब पैसा मार्केट में फंसा ही रहता है। हाँ। है ना? ये आजकल के इस समय हमारा करीब 60-70 लाख रुपया मार्केट में फंसा होगा। पर मेहनत कितनी हो जाती होगी इसमें अगर देखा जाए, आपको और एम्प्लॉय दोनों के स्तर से अगर देखा जाए तो? देखो, मेहनत तो आपको दूसरे से ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा शारीरिक और मानसिक दोनों अपने अपने लेवल पे करना पड़ेगा। अच्छा। यदि उतने कमाना है तो फिर वो हम लोग ही करिए। अच्छा। और ज्यादा कमाना है आपको, आप जितना कमा रहे हो, आपसे हमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। अच्छा, रिस्क वगैरह इस प्रोफाइल में जो है देखा जाए तो कितना बड़ा है या कितना कम है अगर हम करते हैं तो? देखो, रिस्क तो शुरुआत में होती है, बाद में सब कस्टमर मालूम हो जाता है, कौन अच्छा कस्टमर है कौन खराब कस्टमर है। जो अच्छे कस्टमर हैं तो रिस्क कुछ है ही नहीं, पैसा लेट मिलेगा 100%। उसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनते रहें। हाँ। उसके लिए आपके पास में क्या स्ट्रेटजी रहती है? कस्टमर छूटे ना आपके, क्या करते हैं उसके लिए? हमारे कस्टमर छूटते ही नहीं। अच्छा। जिनको हम शुरू से माल दे रहे हैं हम उनको सेटिस्फाई किए रहते हैं। कैसे? किसी चीज को लेने के लिए क्या होता है, क्वालिटी और टाइम की पंक्चुअलिटी। बिल्कुल, वो अपने अंदर है ही है। अच्छा। हम जब नौकरी भी इंजीनियर थे तो कुछ दिन क्वालिटी में भी रहे। अच्छा। तो वो हम देखते हैं कि जब क्वालिटी मेंटेन रहती है तो कस्टमर फिर जल्दी भागता नहीं है। बीच में किसी कारणवश कोई चला गया तो गया भी तो फिर लौट के आ जाता है। और यदि क्वालिटी और डिलीवरी आपकी टाइम से नहीं है तो फिर कस्टमर नहीं रुकेगा। थोड़े टाइम के लिए भले जा सकता है। हाँ। लेकिन अगर उसको क्वालिटी चाहिए तो वो आएगा ही वापस। वो आता है। जैसे ये जो बिजनेस है लेस बनाने का, ये गांव में इसकी इंडस्ट्री डालना ज्यादा बेहतर है या शहर में? कहाँ ज्यादा सक्सेस रहता है ये? देखो, सक्सेस तो इंडस्ट्रियल एरिया या सिटी में रहता है। अच्छा। क्यों भाई, हमारे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी तो बचाना है। अब हम गांव से
पहले रॉ मटेरियल वहां भेजे, फिर वहां से मंगाए, तो कास्टिंग हमारी बढ़ जाएगी ना। अच्छा अच्छा। तो हमारा ये जो इंडस्ट्री जो है, जो एंसिलरी, इनको एंसिलरी आइटम बोलते हैं। अच्छा। एंसिलरी तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वही आसपास होनी चाहिए, जितनी दूर होगी उतनी कास्टिंग बढ़ेगी। एम्प्लॉय मैनेजमेंट आप लोग कैसे करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 30-35 एम्प्लॉय हैं, तो 30-35 सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, बीच में किसी को कुछ और काम पड़ गया, कुछ और कोई समस्याएं आ जाती, तो कैसे मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं उसका? देखो, क्योंकि हम भी वर्कर रहे हैं जी, इंडस्ट्री में काम किया है, तो हम वर्कर की मानसिकता अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम वर्कर की सोच में लेके उनकी कोशिश करते हैं कि उनकी मूलभूत सुविधाएं न रुके। भैया ये जो वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो उसी पे अपलोड होगी चैनल पे। ठीक है, तो अपलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना इससे आपको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आप है, लोग अपलोड कर दीजिए। ठीक।